today if I did Kuch Kuch Hota Hai as an actor, it would be completely different. I would do it differently. I would play it differently. As far as movies are concerned, in theatres, I will always believe that cinema जो है एक अलग दुनिया है. ऐसा कोई सीन है मूवी में काजोल जो कि आपको लगता है कि 101% लोगों के आंसू निकालने ही वाला है? आई थिंक कि एक इमोशन है. मुझे लगता है माँ जो है एक इमोशन है, एक फील है. तो आई थिंक वो दैट इज़ यूनिवर्सल, दैट इज़ बियॉन्ड लैंग्वेज, रिलीजन, स्किन, जेंडर, लाइंस ऑफ एनी सॉर्ट. और जो है जैसे कहते हैं ना कि माँ एक होती है जो यू नो इन एवरी लैंग्वेज माँ इज़ द सेम, यू नो, everywhere across the world. Or I think that when you watch the film, I hope that you feel it is a basic instinct, or I hope that you feel that the same way as the character is feeling. लेकिन डराऊंगी जरूर. वो ट्रेलर देख कर के भी लग रहा है वैसे डर वैसे काफी हाँ मजेदार तो बहुत है. हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि डरना मना है. हाँ. डरना बिल्कुल नेसेसरी है. चलो, कोई ऐसा ब्लूपर हुआ है इस फिल्म के दौरान जिसमें आप यू जस्ट कुडंट स्टॉप लाफिंग एंड यू हैड टू बी लाइक रियली वेरी सीरियस एंड स्पेशली लाइक जब आप डराने की कोशिश कर रहे हो लोगों को? नहीं, ऐसा कोई ब्लूपर नहीं हुआ है. अनफॉर्चुनेटली ये पूरी पिक्चर में हम गाना भी शूट कर रहे थे तो इतना आई थिंक हॉरर पिक्चर में मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि जो शूटिंग के दौरान आपको इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ शूटिंग, इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग. एंड ये मेरा हमेशा विशाल के साथ डिस्कशन हुआ करता था क्योंकि मुझे एज एन एक्टर लगता था कि यू नो ये सीन ऐसे होना चाहिए. एंड ही वाज लाइक नो मैम, यू डोंट अंडरस्टैंड. मुझे पता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, मुझे पता है कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होना चाहिए, ये यू नो आपके पीछे क्या है, आपके सामने क्या है. तो यू हैव टू कीप योर इमोशन एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिच. You can't be, you know, too subtle or too calm about it. And इसलिए पूरी पिक्चर में एक्चुअली कहीं ना कहीं लग रहा था कि you know we are high strung, and the film is also tight. The film is also a really tight film. Things are happening. There's a lot of action in the film. तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो गई तो it's you're constantly at this like it's a very physically and emotionally demanding role. क्योंकि एक्शन सीक्वेंसेस भी काफ़ी हैं काजोल इसके अंदर, तो कोई स्पेशल प्रिपरेशन आपने इसके लिए करी है या एवरीथिंग वाज लाइक ऑन द स्पॉट कि चलो मैं आ गई हूँ तो मैं ऐसे 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 प्रेप करने वाली हूँ इसके अंदर? प्रेप मतलब मैं खाना वाना खा के आई थी क्योंकि पता नहीं था कि मतलब क्या होगा उसके बाद. हाँ बिल्कुल. बट और लास्ट में एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक देयर इज अगेन वी हैव शॉट पार्ट्स ऑफ इट विद अगेंस्ट green screen, you know, because of the special effects and all that. So that again is like, you know, you have cable work, you have this. It's really technically, you know, one of those sequences that I wouldn't say one, but quite a few of the sequences are very technically challenging as an actor. तो वो उसको तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ. तो अगर आप बोल रहे हो कि प्रिपरेशन करना है तो मुझे प्रिपेयर करना है अगर मेरे को समझ में आए कि मैं क्या करने वाली हूँ उसमें. देयर आई हैड टू डिपेंड कंप्लीटली ऑन द डायरेक्टर टू से दैट आई हैव नो क्लू व्हाट आई एम डूइंग बट आई होप एंड प्रे दैट यू डू. कैसे स्नैप आउट करते हो आप जैसे ही बाहर निकले अपने रोल से, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है मूवी, आप कैसे स्नैप आउट करते हो काजोल? लाइक अभी एकदम से सीरियस हो, अब आपको यू हैव टू गो बैक टू योर रियल लाइफ, बट देन वो इमोशन जो चैनलाइज करते हो अंदर से कि कहाँ से है? मैं मुके. हाँ वो 1-2 सेकंड में. Do you carry work at home? No, I don't even carry work to my van. मैं वैन तक भी नहीं लेके जाती हूँ. वो दरवाजे पे दो कदम बाद वो ऑलरेडी बैगेज जो है वो निकाल के पोटली निकाल के पीछे फेंक दी और भाग गए हम लोग. सबसे मेमोरेबल चीज़ क्या है इस मूवी की फिल्मिंग के दौरान जहाँ पे मतलब आपको ऐसा लगा कि ये तो दिस इज गोइंग टू माई ग्रेव, लाइक दिस इज गोइंग टू बी समथिंग विच इज़ क्वाइट स्पेशल टू माई हार्ट? I think this entire film is something that I feel like कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं इतनी माँ की भक्त हूँ और मुझे लगा जब ये पिक्चर मेरे पास आई तो मुझे लगा कि नहीं ये मुझे ही करना है. और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड दिस फिल्म एंड नोबडी एल्स. और आई एम सुपर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव मेड अ गुड फिल्म. और
जैसे कहते हैं ना कि आप एग्ज़ाम पे बोल सकते हो कि मतलब आप इसका स्कोर कार्ड क्या होगा पता नहीं है कि मार्क्स कितने मिलने वाले हैं इसको, लेकिन मैं दिल से कह सकती हूँ कि आई विल नेवर रिग्रेट इट एवर। ऐसा कोई सीन है काजोल जो कि आप अब देखते हो अपने और बोलते हो अपने आप को कि यार मैं इसको ऐसे कर लेती और इसको और बेटर कर सकती थी? Over the period of time. बहुत जैसे बार कि एक हर पिक्चर में लगता है आपको कि नो आई कुड हैव डन दिस बेटर, यू नो। अगर मैं कुछ होता है आज देख लूं तो मुझे फिर आज भी लगे कि नहीं, आई टुडे इफ आई डिड कुछ होता है एज एन एक्टर इट वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट, आई वुड डू इट डिफरेंटली, आई वुड प्ले इट डिफरेंटली। सो आई थिंक एवरी फिल्म, हर पिक्चर में यही लगता है। आप पिक्चर देखने के बाद हाइंडसाइट इज 2020, तो आपको लगता है कि नहीं हर at that point of time ना I should have done this, I should have done that, I should have, मेरा हाथ ऐसे हिलता, या you know I should have been more quieter in this or something. You always have that as an actor. But तो अभी एक्शन हो गया है, कॉमेडी भी आप अमेजिंग कर लेते हो, अभी नेक्स्ट क्या देखने को मिल सकता है हमें? I have no I'm very idea. greedy. Yeah, I know, I can see that. But I can't really talk about it right now. लेकिन बहुत सारा आने वाला है अगले 6 महीनों में, तो hopefully you'll be seeing more of me. लवली। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ काजोल, आपके हिसाब से, क्योंकि अब OTT प्लेटफॉर्म्स, मोर एक्सपोजर, डू यू थिंक कि ये OTT प्लेटफॉर्म्स अभी थोड़े पीछे हट जाने चाहिए और वापस से वही थिएटर वाला ज़माना आ जाना चाहिए जहाँ पे लोग मस्ती से टिकट्स लेकर के, पॉपकॉर्न लेकर के एक्सक्लूसिवली मूवीज़ देखने के लिए जाते थे, अब वेट नहीं करते थे कि यार ये तो आ जाएगी OTT पे? हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आपको मेरी पिक्चर देखनी चाहिए। बाकियों का पता नहीं है, लेकिन मेरी पिक्चर इज अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दैट यू नीड टू एक्सपीरियंस इन थिएटर्स। As far as movies and OTT is concerned, I think कि change is just change. It's never good or bad. And as far as movies are concerned, in theaters, I always believe, and I will always believe, that cinema जो है एक अमेजिंग मैजिकल एक्सपीरियंस है। और आप जब भी थिएटर में जाते हो और उस सीट पे बैठते हो और आप इस अलग दुनिया में चले जाते हो, वो सचमुच एक अलग दुनिया है। और दैट एक्सपीरियंस यू कैन नेवर गेट विथ योर टीवी एट होम और या अपने मोबाइल पे। तो यस, आई थिंक सिनेमा विल रिटेन दैट मैजिक, आई होप एंड प्रे फॉरएवर। अगर आप इस मूवी में एक्टिंग नहीं कर रहे होते तो आप कौन से डिपार्टमेंट में रहना पसंद करते हैं? मेकअप, राइटिंग, डायरेक्शन या और कुछ? If I was not acting in this film, हाँ, I don't know. I think I'd like to be in the writing maybe. Yeah, I'd like to write. लवली। अच्छा, एक लाइन कंप्लीट कर दो, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होते तो क्या होते? I don't know, and I hope that I never find out, because then I'm open to the possibility of being anything. यार ये इतनी प्यारी बातें करती है ना कि मेरा कुछ आगे बोलने का मन ही नहीं करा, मेरा मन करा झप्पी पालूं इनको। हाँ, लेकिन हिंदी में नहीं बोल सकती। अच्छा काजोल, वन थिंग यू वुड वांट टू शेयर, अपने ओवरऑल जितना भी आपने अब तक काम किया है, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, स्पेशली टू ऑल द यंग वुमेन आउट देयर जो कि चाहती हैं काजोल जैसा बनना? मैं इतना ज़रूर कहूँगी हर औरत को कि फाइंड योर नीश, वर्क, क्योंकि काम ज़रूरी होता है। सिर्फ खुद के लिए, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए। द वर्ल्ड इज़ what it is, और उनका आपको देखने का एक तरीका ज़रूर होगा, बट यू कैन ऑलवेज मेक दैट अ लिटिल बेटर इफ़ यू डू इट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। और अगर आप काम कर रहे हो तो हमेशा आपकी इंडिपेंडेंस रहेगी, और वो बहुत ज़रूरी बात होती है हर औरत के लिए। And I'm starting my cult now. Join here. गाइज लिंक नीचे मेंशन्ड है, प्लीज जॉइन, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पर थैंक यू सो मच काजोल, इट वाज लवली 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 हैविंग यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं चाहती हूँ कि एक्टिंग की माँ की मूवी माँ सब देखें। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि मैंने इसको अभी यहाँ पे डराया है तो आप ज़रूर पिक्चर जाके देखिए।